तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। एंड दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम रॉयल वेजिटो को देखते हैं। रॉयल वेजिटो बोलता है कि GT से जो एनर्जी मैंने ली वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मेरी मदद करेगी लूसिफ के पावर को ओवरकम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये पावर इनफ होगा लूसिफ को रोकने के लिए, और दो तरीके का ऑपोजिट एंजेलिक प्रेजेंस होने की वजह से अब मुझे लूसिफ से डरने की ज़रूरत नहीं है। वेजिटा, इस पावर का ध्यान से इस्तेमाल करना। तभी हम वेजिटो के पीछे लूसिफ को देखते हैं। लूसिफ को वेजिटो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड लूसिफ बोलता है कि तुम्हारी जो इच्छा है तुम वो करो मेरे पावर के साथ और अपने गोल को अचीव करो, पर एक बात का याद रखना, तुम अंत से अभी भी काफ़ी ज़्यादा दूर हो। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है एंड वेजिटा बोलता है कि वेजिटो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहा था काफ़ी समय से। तो ये वो ताकत है जिसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया था, पर मैं इस तरीके से इस ताकत को पाना नहीं चाहता था। पर जो भी हो, आखिरकार मैंने फिर से कैकारोट को सरपास कर ही दिया। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। गोकू बोलता है कि वेजिटा, तो वेजिटो, तो तुम्हारा ये प्लान है कि तुम सेरिफिम फॉर्म का इस्तेमाल करोगे लूसिफ को रोकने के लिए, एंड इससे तुम लूसिफ को कंट्रोल नहीं करने दोगे अपने बॉडी के ऊपर। पर क्या ये प्लान इनफ होगा उसे रोकने के लिए? पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम लोग फिर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो और फिर से तुम लोगों ने मुझे सरपास कर दिया। इसके बाद हम ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट रो रहा होता है एंड ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, GT मेरे स्टूडेंट, मैं तुम लोगों के मौत का बदला ज़रूर लूँगा Z और S। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ग्रैंड प्रिस्ट के सामने आकर खड़ा हो जाता है एंड वेजिटो बोलता है कि डाई, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे न्यू फॉर्म की रिस्पेक्ट नहीं करते एंड उस पावर की रिस्पेक्ट भी नहीं करते जिस पावर को मैंने अभी अभी गेन किया है। पता है ग्रैंड प्रिस्ट, इस फॉर्म की खासियत ये है कि मैं ना कि सिर्फ अभी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बल्कि मैं एंजेलिक एनर्जी का भी यूज़ कर सकता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है, इतना सब कुछ मेरे पास होने के बावजूद तुम्हारा कोई चांस है मेरे से जीतने का? और ऊपर से मैं अभी इस फाइट में और 2 लोगों को भी शामिल कर सकता हूँ, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तुम तो पक्का हार जाओगे। तो इसीलिए हार मान लो ग्रैंड प्रिस्ट। एंड प्रिस्ट बोलता है कि हार मान लूँ, वो भी तुमसे। आखिर मैं तुम्हारे सामने क्यों अपने घुटने टेकूं, जबकि तुमने जिन एंजल्स को ऑब्जर्व किया है वो सब मेरे ही बनाए हुए हैं। उन सबको मैंने ही अपनी एनर्जी से बनाया था, और जिन चीज़ों के बारे में तुम्हें अभी अभी पता लगा है उन चीज़ों को मैं शायद सदियों से जानता आया हूँ। और एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ गॉड किलर, जो चीज़ एंजल से आई है वो दोबारा एंजल के अंदर ही चली जाएगी। लूसिफ की करप्टेड एंजल एनर्जी, जिसे तुम डिमोनिक एनर्जी बोलते हो, वो सारी एनर्जी भी वापस से मेरे ही अंदर आ जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना गॉड किलर, इस वक्त तुम किसी मामूली गॉड का या फिर एंजल का सामना नहीं कर रहे हो। तुम इस वक्त फादर ऑफ ऑल एंजल्स के सामने खड़े हो, और अब क्यों के लिए हम दोनों ही इस बैटल फील्ड में अकेले बचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब इस फाइट में कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं होगा, और ना ही कोई किसी से किसी चीज़ को छुपाएगा। और वेजिटो, तुम्हारा रिवेंज लेना अभी भी बाकी है, और अगर इस रिवेंज को पूरा करने के चक्कर में तुम और भी ज़्यादा लूसिफ का एनर्जी का इस्तेमाल करते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे भूख का इंतज़ाम कर रहे हो। क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, अंत में लूसिफ की सारी एनर्जी मेरी हो जाएगी। तो इस्तेमाल करो जितना इस्तेमाल तुम्हें करना है लूसिफ की एनर्जी को। क्या तुम्हें समझा गॉड किलर? तभी हम देखते हैं कि वेजिटो हंसता है एंड वेजिटो बोलता है कि यह तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। पूरे लड़ाई के दौरान तुम से मुझसे एक ही चीज़ का भीख मांगते हुए आए हो कि लूसिफ की ताकत का इस्तेमाल मत करो, वो तुम्हारे बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगा। और अब तुम मुझे इस बात का धमकी दे रहे हो कि अगर मैं लूसिफ की एनर्जी का इस्तेमाल करता हूँ तो इससे तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। मुझे पता है कि तुमने वेजिटा का थोड़ा सा पावर ले लिया है, पर एक बात तुम्हें याद होनी चाहिए, वो पावर कुछ भी नहीं है मेरे पावर के मुकाबले। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है एंड दोनों के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लाइट निकल रही होती है।
ये लाइट एनर्जी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि हमें तो ज़ेनो का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा होता। एंड साथ ही में वेजिटा एंड गोकू दोनों का ही चेहरा सफ़ेद पड़ चुका होता है। वेजिटा एंड गोकू दोनों ही हैरान लग रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एंड वेजिटो का ऑरा लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है। एंड गोकू बोलता है कि क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो। हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि गोकू एंड वेजिटा इनके एनर्जी से ही उड़ गए रहते हैं। एंड वेजिटा बोलता है कि वेजिटो डाई भी। दूसरी तरफ हम ज़ेनो को देखते हैं। हम देखते हैं कि ज़ेनो डाई को सपोर्ट कर रहा होता है। एंड ज़ेनो बोलता है कि डाई तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो एक ज़बरदस्त पंच मारता है ग्रैंड प्रीस्ट को, पर हम देखते हैं कि वो पंच ग्रैंड प्रीस्ट को नहीं लगता। एंड इसके दूसरे ही पल में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटो का एकदम से हाथ पकड़ लेता है, जिसके वजह से वेजिटो हैरान रह जाता है। एंड वेजिटो बोलता है कि तो तुमने इस तरीके से वेजिटा के पावर को ऑब्जर्व किया था, पर मैं वेजिटा जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपने बालों की मदद से ग्रैंड प्रीस्ट को पकड़ने की कोशिश करता है। एंड जैसे ही वेजिटो ऐसा करता है वैसे ही हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से तुरंत ही हट जाता है। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि इस तरीके का मूव तो सिर्फ मेरा भाई करता था। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अचानक से बोलता है कि डिवाइन कैनन। एंड जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है। पर तब तक हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट का वो अटैक आकर वेजिटो को लग जाता है। एंड वो अटैक वेजिटो के छाती के आर पार चला गया रहता है। एंड वेजिटो बोलता है कि क्या तुम वापस से मेरे हार्ट के ऊपर अटैक कर रहे हो। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि मैं बस तुम्हें किसी भी तरीके से हराना चाहता हूँ। ज़ेनो के गेम को भूल जाओ। ये जो ड्रैगन्स है हमारे अंदर, ये तुम्हें दर्द के मारे चिल्लाते हुए एंड देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और इतना ही काफ़ी होगा मेरे लिए। और ख़ास करके तब जब तुम लूसिफ के टेक्निक का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हो। और हमारे इस भाईचारे को देखते हुए मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे दिल में काफ़ी अच्छी जगह बना ली है। दूसरी तरफ हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो हंस रहा होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि तुमने जो कहा मैं उसे करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि आखिर ये क्रीचर आखिर किस बारे में बात कर रहा है। एंड इसके बाद वेजिटो बोलता है कि अगर तुम्हें ब्रदरहुड चाहिए तो मेरे पास आओ मेरे प्यारे भाई। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से हैरान रह जाता है। एंड वेजिटो एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट के पीछे आ जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो ने ग्रैंड प्रीस्ट के कंधे पर हाथ रख दिया होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि और पास आओ मेरे, चलो कुछ टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ डाई। एंड डाई बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हम देखते हैं कि वेजिटो के आर्म एकदम से बढ़ने लग जाते हैं। एंड वेजिटो ने अपने आर्म की मदद से पूरी तरीके से ग्रैंड प्रीस्ट को जकड़ लिया होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि हमें तो ग्रैंड प्रीस्ट दिख भी नहीं रहा होता। एंड वेजिटो ने अपने आर्म की मदद से पूरी तरीके से ग्रैंड प्रीस्ट को ढक लिया होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि चलो चलते हैं ग्रैंड प्रीस्ट। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो ने ग्रैंड प्रीस्ट को बोरी में डाल दिया है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें बस ग्रैंड प्रीस्ट की रेड डीमन आँखें ही दिख रही होती है। एंड ग्रैंड प्रीस्ट ने एक होल बना दिया होता है उस ब्लैक स्लज के अंदर, जिसके वजह से हम ग्रैंड प्रीस्ट की आंखों को देख पा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस स्लज के अंदर से लाइट बाहर आ रही होती है, जिसे देखकर वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में बिल्कुल वही हो जाता है जो हमने सोचा था। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से बाहर आ जाता है। एंड ग्रैंड प्रीस्ट एक जोरदार पावर अप करता है। एंड जैसे ग्रैंड प्रीस्ट बाहर आता है हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि बेकार क्रीचर कहीं के मेरी आँखें। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपना एक आंख भी खुला नहीं रख पा रहा होता। एंड ग्रैंड प्रीस्ट को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटो के टुकड़े टुकड़े हो गए रहते हैं। एंड वेजिटो के टुकड़े चारों तरफ फैल रहे होते हैं। जैसे ही वो टुकड़े ज़मीन पे गिरते हैं हम देखते हैं कि वो टुकड़े फिर से आसमान की तरफ जाने लग जाते हैं। एंड एकदम से वो सारे टुकड़े जुड़ जाते हैं। एंड वो सारे टुकड़े जुड़कर फिर से वेजिटो बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम गोकू एंड वेजिटा को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू एंड वेजिटा थोड़ा सा शॉक लग रहे होते हैं। एंड गोकू बोलता है कि वेजिटो। एंड वेजिटा बोलता है कि डाई। दूसरी तरफ हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो फिर से तैयार हो चुका होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि वाकई में ये काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बू एंड लूसिफ की एबिलिटीज़ मिलती जुलती है। इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये रहा कि मुझे फिर से अपनी एनर्जी वापस से मिल गई, और अब तुम अपना दूसरा आँख खोल सकते हो डाई। जैसे हम देखते हैं कि डाई अपना एक और आँख ओपन करता है। डाई देखता है कि उसका एक आँख का कलर फिर से ब्लू हो चुका होता है, और जो भी सारी डीमन एनर्जी को ग्रैंड प्रीस्ट ने ऑब्जर्व किया था वेजिटा से, वो एनर्जी अब फिर से वेजिटो ने अपने अंदर ले ली है। जैसे डाई को पता चलता है कि लूसिफ की एनर्जी उसके अंदर से चली गई है, वैसे ही हम देखते हैं कि डाई एकदम से भड़क जाता है। एंड डाई बोलता है कि गॉड किलर, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। हम देखते हैं कि डाई काफ़ी तेज़ी से वेजिटो की तरफ जा रहा होता है।
एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि डाई एंड वेजिटो की आमने सामने की बैटल फिर से स्टार्ट हो जाती है। इनके फाइट का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है एंड जैसे ही ये लोग टकराते हैं ऐसा लग रहा होता है कि इनके टकराने से बिजली कड़क रही होती है। दूसरी तरफ हम गोकू एंड वेजिटा को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू एंड वेजिटा खड़े खड़े ये सब चीज़ को होते हुए देख रहे होते हैं। एंड गोकू बोलता है कि वेजिटा क्या तुम तैयार हो, चलो वेजिटो का साथ देते हैं। एंड वेजिटा बोलता है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ काकारोट, चलो इस नाइटमेयर को हमेशा के लिए ख़त्म करके रख देते हैं। इसके बाद हम फिर से ग्रैंड प्रीस्ट एंड वेजिटो के बैटल में वापस आ जाते हैं। वेजिटो इस फाइट को डोमिनेट कर रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि नहीं, तुम जहाँ पर हो वहीं पर रुक जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम दोनों की, और मैंने तुम्हें खेलने का समय दिया था इसके साथ, तो अभी बस तुम्हारा एक ही काम है, ज़ेनो के ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि हम इन गॉड्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और तब तक मैं इसे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, और तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डाई को ख़त्म कर दूँगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एक के बाद एक अटैक करने लग जाता है डाई के ऊपर। हम देखते हैं कि वेजिटो डाई के ऊपर अटैक्स की बरसात कर देता है एंड लास्ट में वेजिटो ऐसा अटैक करता है कि डाई की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम डाई का चेहरा देखते हैं। हम देखते हैं कि डाई अपना एक आंख भी खुला नहीं रख पा रहा होता एंड डाई बहुत ही ज़्यादा थका हुआ लग रहा होता है। एंड डाई बोलता है कि नहीं, उसके अंदर लूसीफ, सैयन, गॉड, एंजल्स एंड गार्ड्स के पावर होने की वजह से ये लड़ाई मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही मुश्किल बन चुकी है, और ख़ास करके अब जब उसने मेरे अंदर से लूसीफ के पावर को फिर से अब्सॉर्ब कर लिया। ये बैटल इस तरीके से ख़त्म नहीं होना चाहिए, मुझे वो एनर्जी को वापस लाना ही होगा, मुझे उस एनर्जी की ज़रूरत है। तभी वेजिटो बोलता है कि मैंने इस तरीके के लुक को पहले भी देखा है, इस तरीके के लुक को मैंने हर एक गॉड्स एंड हर एक एंजल के चेहरे पर देखा है, उनको हराने एंड उनको मारने से पहले। तुम्हारी बड़े भाई की एनर्जी तो वाकई में कमाल की है, क्या मैंने सही कहा? बस तुम्हारे भाई की एनर्जी मैंने वापस से मेरे अंदर ले ली, और इतना करने से पूरा गेम ही पलट गया। क्या तुम हेल्पलेस फील कर रहे हो डाई? तुम्हारी एनर्जी हर एक मिनट के साथ कम होती जा रही है, और अभी इस पॉइंट पे तुम्हें काकारोट एंड वेजिटा भी हरा सकते हैं काफ़ी आसानी से, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना रिवेंज नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि क्या वो दोनों भी मुझे हरा सकते हैं? मुझे तुम हंसाओ मत वेजिटो, वो दोनों। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से गोकू एंड वेजिटा को ढूंढने लग जाता है एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि सिर्फ गॉड किलर अकेला ही नहीं है जिसके अंदर से मैं लूसीफ की एनर्जी को ले सकता हूँ। एंड हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा को देख रहा होता है एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि वेजिटा, उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है अभी भी। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू खुश हो जाता है एंड गोकू एंड वेजिटा को ऐसा लग रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट अब उनका सामना करने वाला है। एंड गोकू बोलता है कि आखिरकार ग्रैंड प्रीस्ट की नज़र हमारे ऊपर पड़ ही गई। वेजिटो, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने इसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है, अब मैं और वेजिटा इसका सामना कर सकते हैं। और जिस तरीके से डाई हमें देख रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि डाई हमें इस वक्त यूं ही खड़े रहने देगा। एंड वेजिटा बोलता है कि हाँ, और वैसे भी इस वक्त वो मेरी ही तरफ देख रहा है, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वैसे भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर तो मैं ही हूँ। आओ भी बेवकूफ़ एंजल। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा कुछ नोटिस करता है एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ज़मीन से किसी ने वेजिटा के पाँव को जकड़ लिया होता है। एंड वेजिटा बोलता है कि क्या ये नहीं हो सकता? एंड हम देखते हैं कि जिसने वेजिटा को ज़मीन से पकड़ा हुआ वो वेजिटा को ज़मीन से घसीटता हुआ लेकर जा रहा होता है। एंड वेजिटा को और किसी ने नहीं, डाई ने पकड़ा था। एंड डाई बोलता है कि तुमने ही तो मुझे कहा था कि आओ और ले लो, मैं आ गया, और अब तुम्हें कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मॉर्टल, मुझे तुम दे दो मेरे ब्रदर की सारी एनर्जी। इसके बाद हम गॉड किलर को देखते हैं। हम देखते हैं कि गॉड किलर की नज़र भी वेजिटा पे पड़ती है एंड गॉड किलर बोलता है कि वेजिटा, पर हम देखते हैं कि गॉड किलर के सामने ग्रैंड प्रीस्ट खड़ा हुआ होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट का वो क्लोन एकदम से फूट जाता है एंड जैसे ही ऐसा होता है वेजिटो को समझ जाता है कि वो ग्रैंड प्रीस्ट का क्लोन था। एंड वेजिटो बोलता है कि क्लोन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, डाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम वेजिटा को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा का खेल ख़त्म हो चुका होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा धीरे धीरे बेस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है एंड हम देखते हैं कि वेजिटा के चेस्ट पे जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर था वो भी गायब हो रहा होता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटा के हेयर के कलर भी ब्लैक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट आ जाता है एंड वेजिटा बोलता है कि तुम, एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि हाँ, सो जाओ मेरे प्यारे सैयन, मैंने ऑलमोस्ट अपना काम ख़त्म ही कर लिया है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ने अभी भी वेजिटा के पैर को नहीं छोड़ा होता। इसका मतलब ये है कि ग्रैंड प्रीस्ट अभी भी वेजिटा की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता ही जा रहा होता है
एंड प्रीस्ट बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा लूसीफ की एनर्जी का इस्तेमाल किया है और ये तो वाकई में इम्प्रेसिव बात है। तुमने अपना कंट्रोल खोए बिना लूसीफ की इतनी ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल किया, पर मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि एनर्जी के सही जगह पर लौट जाने का। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि आखिर तुम किस तरीके के एंजल हो? तुम डीमन के पावर का इस्तेमाल कर रहे हो? सही में तुम्हारे अंदर तो कोई भी प्राइड नाम का चीज़ नहीं है डाई। तुम लड़ाई के डर से अपने ही भाई की एनर्जी को चुरा रहे हो और मेरे पास जब मौका था मुझे लगता है कि मुझे वो कर लेना चाहिए था। पर प्रीस्ट, तुम मुझे बस एक चीज़ बताओ, तुमने वेजिटो के खिलाफ जिस पावर को शो किया, अगर तुमने वो पावर पहले शो किया होता तो तुम मुझे और कैकारोट को काफ़ी आसानी से हरा सकते थे। तो आखिर क्यों तुमने मुझे और कैकारोट को बचाए रखा? एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसे करने की कोशिश नहीं की थी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता था यंग वेजिटा। इस बैटल की गहराई बहुत ही ज़्यादा है मॉर्टल, इतनी ज़्यादा है कि इतना तो तुम सोच भी नहीं सकते। पर गॉड किलर को पता है कि वो क्या कर रहा है और वो शुरू से ही ये करता आ रहा है। वही है ना जिसने तुम्हें बाहर निकाला अपने अंदर से और तुम्हारे अंदर अपनी थोड़ी डिमोनिक एनर्जी को भी स्टोर कर दिया, और उसी ने तुम्हें अलाउ किया इस बैटल में और भी ज़्यादा लूसीफ के पावर का इस्तेमाल करने के लिए। तुम और सन गोकू दोनों को ही बनाया इसलिए गया था ताकि वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन सके, और मुझे इस बारे में पता था। पर मैं इस बात को भी समझता हूँ कि जैसा कि तुमने पहले कहा था कि गॉड किलर अपने रिवेंज को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और इस काम को करने के लिए वो किसी डेविल को भी आज़ाद कर सकता है। और रही बात मेरे भाई लूसीफ की, तो अभी तक लूसीफ एस्केप नहीं कर पाया है एंड वेजिटो के बॉडी का ही इस्तेमाल कर रहा है। एंड वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि गॉड किलर को अभी भी ऐसा लगता है कि तुम दोनों ही उसके आखिरी ट्रम्प कार्ड हो जब तुम फाइनली वेजिटो के साथ फ्यूज़ कर जाओगे। और अभी भी वेजिटो ये नहीं चाहता कि तुम उसके साथ फ्यूज़ कर जाओ, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसके पास मुझे हराने के लिए बैकअप सिर्फ मेरा भाई लूसीफ ही बचेगा। और एक ग्रेट प्रीस्ट एंड प्रोटेक्टर होने के नाते मुझे गॉड किलर के मॉर्टल फॉर्म से लड़ते टाइम चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, मैं लूसीफ को वापस आने नहीं दूंगा। तो इसीलिए मैंने तुम्हारी सारी एनर्जी ले ली, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये पॉल्यूटेड एनर्जी किसी मॉर्टल के हाथ लग जाए। एंड तभी वेजिटा बोलता है कि तो ऐसा है, तो वो बेवकूफ़ नहीं चाहता कि लूसीफ उसके बॉडी के ऊपर कब्जा कर ले। तो क्या उसे इस बात के बारे में पता नहीं है कि मैं और कैकारोट ऐसा करने से रोक सकते थे एंड ऐसा कभी होने ही नहीं देते? तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट को कोई पीछे से खींचता है एंड तभी पीछे से आवाज़ आती है कि आखिर तुम मेरे एनर्जी के साथ क्या कर रहे हो टाई। एंड जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट पीछे पलट कर देखता है, ग्रैंड प्रीस्ट देखता है कि वहाँ पर वेजिटो आ चुका होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि वाओ, बहुत ही अच्छा चैट था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है? मुझे उन दोनों की ज़रूरत नहीं है तुम जैसे कमज़ोर को हराने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट का बाल पकड़ के उसे उड़ा देता है। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि वेजिटो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट को हवा में उड़ा के वेजिटा से दूर कर देता है। एंड वेजिटो बोलता है कि अब तैयार हो जाओ अपने ब्रदर के ट्रू पावर का सामना करने के लिए ग्रैंड प्रीस्ट। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट उड़ता ही जा रहा होता है एंड ग्रैंड प्रीस्ट अपने आप को हवा में रोक भी नहीं पा रहा होता। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि लूसीफ, तुम्हारी ताकत। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ज़मीन से टकराता है एंड एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि हाँ, अपने भाई का ही नाम लेते रहो, क्योंकि अब तुम बहुत ही जल्द अपने भाई से मिलने वाले हो मेरे ही अंदर। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ जा रहा होता है। एंड जैसे ही वेजिटो ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ जाता है, वैसे ही हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट भी एकदम से आसमान में उड़ जाता है। पर हम देखते हैं कि वेजिटो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है ग्रैंड प्रीस्ट के एंड एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से वेजिटो के पंच को रोक देता है अपने एक ही हाथ से। एंड वेजिटो बोलता है कि वेजिटा की एनर्जी, अब ये मत बताना कि उसने वेजिटा की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है। डाई ने वेजिटा को सिर्फ इसीलिए ज़िंदा रखा था ताकि वो वेजिटा की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सके एंड लूसीफ की एनर्जी को दोबारा से अपने अंदर ले सके। एंड वेजिटो ने वेजिटा एंड गोकू को बाहर इसलिए रखा ताकि लूसीफ उसके बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा ना कर सके। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि डाई अपना चेहरा ऊपर करता है एंड जैसे ही डाई अपना चेहरा ऊपर करता है, हम देखते हैं कि डाई के फिर से एक आंख रेड हो चुकी होती है एंड साथ ही में डाई के फोरहेड पे एंड चेस्ट पे जो ब्लू लाइट था वो भी रेड हो चुका होता है। एंड डाई बोलता है कि इस तरीके के ताकत का इस्तेमाल कोई डिवाइन क्रीचर ही कर सकता है। तुम जैसे वीकलिंग को इस तरीके के पावर का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता मॉर्टल्स। एंड वेजिटो बोलता है कि तुम तो बिल्कुल मेरी ही तरह लग रहे हो।
मुझे नहीं लगता कि तुम अभी एक एंजल हो। एंड गोकू बोलता है कि हम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थे, इस तरीके से नहीं। एंड प्रिंस बोलता है कि क्या मैं एक एंजल नहीं लगता? बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो, मेरे सिर्फ कलर्स बदले हैं, मैं नहीं बदला। और साथ ही में ये मत भूलना कि तुम अभी भी फादर्स ऑफ ऑल एंजल का ही सामना कर रहे हो। क्या मैंने सही कहा मेरे बड़े भाई? तभी हम देखते हैं कि वेजिटो को लूसीफ दिखता है ग्रैंड प्रिस्ट के पीछे। एंड वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है। एंड वेजिटो बोलता है कि लूसीफ। एंड गोकू बोलता है कि वेजिटा की एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। इससे पहले कि वेजिटा की एनर्जी पूरी तरीके से कम हो जाए, मुझे जाकर वेजिटा को ठीक करना होगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से वेजिटा को हील करने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है। एंड वेजिटा बोलता है कि क्या करो, तुम फिर से आ गए मुझे बचाने के लिए। इसके बाद हम प्रीस्ट को देखते हैं। हम देखते हैं कि प्रीस्ट अपने एक आर्म को देख रहा होता है, जिस आर्म का कलर भी ब्लैक हो चुका होता है। एंड प्रीस्ट बोलता है कि मैंने इसी टेक्निक को मास्टर किया था, इम्प्योर एनर्जी को ऑब्जर्व करना, जब से मैंने लाइट को अपना सक्सेसर बनाया था। जिस तरीके से तुम हो ब्रदर, उसी तरीके से लाइट भी था। उसके अंदर अपना एक ऑल्टर ईगो था जिसका नाम था डार्क। और जैसे ही वो अपना डार्क एनर्जी रिलीज़ करता, वैसे ही हर जगह तबाही आ जाती। और इसी पावर की मदद से उसने एक बार मुझे ओवर पावर करने की भी कोशिश की थी। और तभी मैंने उसके इस साइड को सील कर दिया था। अब जब मैं उस बारे में सोचता हूँ, मुझे लगता है कि ये एनर्जी एक्चुअली तुम्हारी थी। और शायद मुझे इस एनर्जी का इस्तेमाल करना भी चाहिए, ये डिस्ट्रक्टिव पावर। और इसी पावर ने तुम्हें पागल कर दिया था। क्या मैंने सही कहा मेरे प्यारे भाई? और इसी पावर के घमंड ने तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि तुम ओमनी किंग बन सकते हो। एंड वेजिटो बोलते हैं कि जिस पावर का इस्तेमाल करने के लिए तुम मुझे रोक रहे थे, अभी तुम उस पावर का इस्तेमाल खुद ही कर रहे हो। एंड लूसी बोलते है कि आखिर तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मेरी एनर्जी का इस्तेमाल करो जीतने के लिए। मैंने शुरू से तुम्हें कहा था कि अगर तुम अपना रिवेंज लेना चाहते हो तो मेरे फुल पावर का इस्तेमाल करो। हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते थे। डाई एंड जेनो का कोई मौका ही नहीं बनता। भले ही डाई ने मेरी एनर्जी को चुरा लिया हो, पर उसका हार्ट पूरी तरीके से बुराइयों से भरा हुआ नहीं है, जिसके वजह से वो मेरे फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा चाहकर भी। सिर्फ गॉड किलर सिर्फ तुम ही मेरे फुल पावर का इस्तेमाल करके इस बैटल को जीत सकते हो। इसके बाद वेजिटो बोलता है कि तुम चुप हो जाओ बेवकूफ़ कहीं के। एंड तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एक तरीके का एनर्जी ब्लास्ट कर देता है। हम देखते हैं कि एनर्जी बॉम्ब काफ़ी तेज़ी से ग्रैंड पीस की तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। एंड जैसे ही वो अटैक ग्रैंड पीस तक पहुंचता है, वैसे ही हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। एंड जैसे ही प्रीस्ट ऐसा करता है, वो अटैक घूमकर वेजिटो की तरफ जा रहा होता है। ये अटैक इतनी तेज़ी से वेजिटो की तरफ जा रहा होता है कि वेजिटो बोलता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता। पर जब तक वेजिटो कुछ रिएक्ट कर पाता, तब तक हम देखते हैं कि वो अटैक जाकर टकरा जाता है वेजिटो से। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में जैसे ही धुआं हटता है, हम देखते हैं कि वेजिटो थोड़ा सा जख्मी लग रहा होता है। एंड वेजिटो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि डाई, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि इस बैटल को जीतेगा तो सिर्फ एक ही, वो है गॉड किलर। क्योंकि ये मेरी कहानी है। अगर तुम लूसिफ के पावर का इस्तेमाल करोगे मुझे हराने के लिए, तो मुझे भी करना पड़ेगा मजबूरी में। ये मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस ये चाहता हूँ सारे गॉड्स ख़त्म हो जाए। एंड लूसिफ बोलते हैं कि हाँ, यही होता है असली सैयन। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो कुछ नोटिस करता है। एंड वेजिटो बोलता है कि तुम दोनों। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वेजिटा एंड गोकू आ चुके होते हैं। वेजिटा अपने बेस फॉर्म में होता है, पर गोकू के वजह से उसकी एक आंखें अभी भी सेरिफिम होती है। एंड गोकू बोलता है कि ये बैटल सिर्फ तुम्हारा नहीं है वेजिटो, ये बोझ सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं है। हमारे ऊपर भरोसा करो, हमारे पावर के ऊपर विश्वास करो। इसी पावर को तो हमने एक साथ ट्रेनिंग करके पाया था मेरे दोस्त। एंड वेजिटा बोलता है कि इस वक्त ना मत बोलना, मैं ना नहीं सुनने आया हूँ यहाँ पर। वेजिटो तैयार हो जाओ फ्यूज़ करने के लिए। अब वक्त आ चुका है कि हम रिफ्यूज़ कर जाए। एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। टेक केयर, थैंक यू।